कहाँ छोड़ा था लास्ट क्लास में? चालू हो गया था? कहाँ से चालू हो गया था? भाई आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? एक बार बोलना यार। यस सर, आ रही है। अब बोलना एक बार, दोबारा बोलो एक बार माइक पे। यस सर, आ रही है। सिर्फ बच्चे ने क्या करा था, यहाँ से डाउन कर दो तो आवाज कम आने लगती है। बस तू कह रहा था ना आवाज कम आ रही है, मैंने कहा आवाज तो। अब बोलना एक बार यार, एक बार। यस सर। चलो ठीक है यार। अच्छा ये बताओ मेरे को, 12 टेस्ट हो गए हैं, ऐड करिए दिव्यांजन, तो 12 टेस्ट हो चुके हैं ना? यस या नो? 12 टेस्ट हो गए। अब 12 टेस्ट में कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने 12 में से 2 नहीं दिए टेस्ट? उनको 24 घंटे में इतना समय नहीं लगा कि 2 टेस्ट नहीं दिए। अर्श का ये कहना था कि नंबर कम आ रहे हैं, क्या करें? कृष्णा का ये कहना था नंबर कम आ रहे हैं, क्या करें? सुप्रिया को टेंशन हो रही थी कि फलाने लोग ये कर रहे हैं, मैं पिछले कई टेस्टों में मैं तो टॉप 10 में नहीं आ पा रही हूँ, मैं क्या करूं? जिनको ऐसे वाली टेंशन हो रही है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में, बेशक वो टॉप 10 में नहीं आ पा रहे हैं, बेशक वो टॉप 20 में नहीं आ पा रहे हैं, 30-40 में है, लेकिन अगर उनको ये टेंशन हो रही है कि यार मैं यहाँ पे क्यों नहीं हूं, या जो सिर्फ ये देख रहा है ना वो तो ये कर रहा है, या फलाना XYZ इंस्टीट्यूट ये कर रहा है या ये कर रहा है, वो बेवकूफ है। आपको जो चीज दी जा रही है ना, देश कॉपी करेगा आने वाले समय में उसको। आप अपनी चीज पे स्टिक रहो। दूसरा, डोंट कंपेयर विद एनीवन। इसको ओम को कंपेयर नहीं करना चाहिए राहुल से, राहुल को कंपेयर नहीं करना चाहिए आयुषी से, आयुषी को कंपेयर नहीं करना चाहिए वंशिका से। सबको बाद में अलग अलग हैं, सब अपने अपने लास्ट में। लेकिन हाँ, हमें क्या करना है ये तो था डोंट, और डू क्या है? डू है कि भाई मैंने मैथ का टेस्ट दिया यूनिट 1 का, आप लकी हो कि आपको एक एक यूनिट की, जल्दी आया यार, आपको एक एक यूनिट करने के 2-2 टेस्ट मिल रहे हैं। मैथ के यूनिट 1 का एक टेस्ट 2 दिन पहले होता है, फिर एक टेस्ट 2 दिन बाद में होता है, तो आपको 2 बार उसको टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। तो आप अपने आप से देख लिया करो कि यार जब मेरा यूनिट 1 का टेस्ट हुआ पहला, तो मेरे नंबर कितने थे? अगर उसमें 5, 10, 15 नंबर इंप्रूव हो रहे हैं ना बेटे, तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। हर्ष मेरे भाई, तेरे जो डाउट है एक बार निसंकोच होके माइक पे बोल दे, क्या चक्कर है तेरे नंबर कम आने का? क्या चक्कर क्या है? सर वो फादर वगैरह बड़े नहीं है। क्लास हमारी है भाई 6:30 बजे, और अगर मैकेनिक्स की क्लास नहीं होगी तो उसमें भी कंप्यूटर की क्लास है, तो तुम लोग आज हमसे जुड़ सकते हो, है ना? सर अर्श भाई का भी सिलेबस नहीं कंप्लीट है। क्या कह रहे हैं? अर्श भाई थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं, उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है। यार आशुतोष तेरे को तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। सिलेबस क्या कह रहा है? मैंने तो अर्श को बोला। आशुतोष तू क्या बोल रहा है? तू यहाँ पे आके बोलना, क्या बोल रहा है? अच्छा हाँ बोल। अच्छा सर अर्श भाई 1 महीना लेट ज्वाइन किए हैं, उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है। नहीं यार, कौन कह रहा है अर्श लेट से ज्वाइन किया यार? आशुतोष मैंने जिस बच्चे का नंबर दिया था वो कोई और है। अर्श तो यार तेरे से भी पहले से है, ठीक है? अर्श को छोड़ दे, तू शायद गलत, वही तो कह रहा हूँ, बीच में मत बोल यार। चल अच्छा हाँ यार, मैं अपनी बात बता देता हूँ भाई। किस टाइम पे क्या होता है, अपने अपने टेस्ट को एनालिसिस करने की बारी है। अगर तुमने 12 टेस्ट दे दिए और तुम्हें घंटा में फर्क नहीं पड़ रहा हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, तो तुम भाई साहब खाई के अंदर हो। लेकिन जैसे सुप्रिया नाम की लड़की थी, जैसे अर्श नाम का लड़का था, जिन्होंने कृष्णा नाम का लड़का है, जिन्होंने मेरे को मैसेज करा, कॉल करा कि भाई मेरे नंबर नहीं आ रहे सर, मैं क्या करूं, मुझे टेंशन हो रही है, ऐसा लग रहा है डिमोटिवेशन सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं मैं कहीं का ना रहूं, कहीं मैं किसी काम का ना रहूं, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जिसको ऐसा लग रहा है ना, वो लास्ट में टॉप 50 टॉप 100 में रैंक ले आएगा। 100/100 अपने एक्सपीरियंस के व्याप पे बोल रहा हूँ। लेकिन जिनको कोई टेंशन ही नहीं हो रही, जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अब टेस्ट है ठीक, जो किताब तक उठा के नहीं देख रहे। लेकिन कई बंदे ऐसे हैं, उनको पता है कि अगर इस यूनिट का टेस्ट हमसे
क्वेश्चन मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वेन डायग्राम के क्वेश्चन दे दो, और हमने बुक वाले वेन डायग्राम के क्वेश्चन लगा लिए, असाइनमेंट में दे दे जो मोहित शर्मा सर ने दिए वो भी लगा लिए, उसके बाद और दे दो। जो ऐसे वाले बालक हैं कारगर, इसका मतलब वो ट्रू एस्पिरेंट है, वो तैयारी ईमानदारी से कर रहे हैं। भाई मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, अगर अभी भी तुम कंफ्यूज हो ना कि डिप्लोमा की पढ़ाई या लीड की पढ़ाई, तो भाई साहब इस टाइम तो बस लीड की पढ़ाई है। डिप्लोमा की पढ़ाई तो बिल्कुल जैसे ही एकदम टाइम आएगा उस टाइम पे भी आप ठाम मार के ले जाओगे, और वैसे भी फाइनल ईयर में हो तो सिस्टम भी आपको एक अपर हैंड रखता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सबको ऐसा करना चाहिए, बैलेंस करने के लिए 2-3 घंटे डिप्लोमा को भी दे सकते हैं, लेकिन आपको जो मेजर है, जो प्रायोरिटी है, वो आपकी लेटर एंट्री की होनी चाहिए। ये जो 70-60 दिन 2 महीने मार्च चालू हो गया जी, पता नहीं लगेगा कब खत्म हो गया। अभी ये होली आ गई, फलाने का ये आ गया, टिक्का आ गया, ये खत्म, और रहेगा अप्रैल में बिखर जाओगे, अरे यार अब कुछ नहीं, ऐसे वाला चोट आएंगे। जो ये सोच रहे हैं ना आप कुछ नहीं होगा, वो तो बर्बाद है, और जो सोचेंगे मैं तो इसी में कर जाऊंगा, वो निकल जाएंगे। आपको देखना संभव बैच से मैं टॉप 10 में विद्यार्थी दिखा दूंगा, देख लेना। अब कहोगे यार वो उनमें कोई ब्रेक नहीं आया ना, वो एक साथ ही लगे रहे। भाई साहब कई ऐसे पेपर दे रहे हैं जो उनका सिलेबस नहीं है, मतलब जो 12 तारीख को पेपर हुए ना, उनका कुछ नहीं हुआ था। यानी ये 12वें पेपर में रीजनिंग का उनका वो डाटा सफिशिएंसी और कौन सा था वेन डायग्राम और एक कौन सा टॉपिक, हाँ उनका नहीं हुआ, अटेम्प्ट करा हो उन्होंने, हुआ नहीं है। तो मतलब वो शिकायत उनकी भी रहनी चाहिए कि यार पेपर हो रहा है लेकिन सिलेबस नहीं हो, तो उनके पास कब आएगा ये मौका प्रूव करने का, जब हाफ सिलेबस होगा। कब आएगा, जब हम किसी टॉपिक में नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें नहीं मिले और हमने पूरा रीजनिंग डाल दिया एक साथ ही 25 को, तो वहां पे वो देखेंगे अपने आप को कि हाँ कैसा, ऐसा नहीं तो आएंगे आगे आने वाले समय में कि भाई पूरी रीजनिंग। अब इसका सौरभ का एक मैसेज आया, इसने लिखा कि आप ना फुल लेंथ के ना 4-5 ले रहे हो, मुझे और पेपर चाहिए। अरे हम दे देंगे, लेकिन तेरे अकेले को थोड़ा देंगे, वो तो सारे देश को देंगे इसको, मतलब हम इन सारे बालकों को देंगे। और हम आज से थोड़ा ले रहे हैं फुल लेंथ के पेपर, 12 साल से ले रहे हैं। अगर मैंने एवरी ईयर चेंज भी करे होंगे तो भी मेरे को फुल लेंथ के पेपर कितने हमारे पास 30-40 होंगे, तो कोई दिक्कत थोड़ा ना। लेकिन पिछले वाले पेपरों में जो पीवाईक्यू को देखते हुए क्या सर 25 है सर, वो अपने वाले पेपरों 25 है सर, 25। कोई बात नहीं यार, बीच में जग रहे हैं, चलने दो, कोई ऐसी बात नहीं। बस सिंपल सी भाई डू नोट में सीधी लास्ट आपको कहानी सुना रहा हूं। जिनको टेंशन हो रही है वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं, बाकी आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर रैंक 1 से 5, 1 से 10, 1 से 15, 1 से 20 के बीच में नहीं आ रही, उसकी टेंशन मत लो। जो पेपर आपको दिया गया है उसमें हम कहां गलती कर रहे हैं उसकी टेंशन लो, उसको उस पेपर को दोबारा उठा के सिरे से लगाने की कोशिश करो। आपके ग्रुप में अभी भी हलचल चालू नहीं हुई, अभी भी एक बच्चा लिखता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कोई जवाब नहीं है। और मैं देख रहा हूं ऑनलाइन परिश्रम बैच में एक बच्चा लिखता है इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कोई जवाब नहीं है। पढ़ाकू में कोई लिखता है इसका क्या होगा, कोई जवाब। ऐसे थोड़ा ना चल रहा है यार, लग जाना चाहिए आपको तो उसमें बताने के लिए। भाई साहब अगर अभी भी ये जो सेल्फ स्टडी वाला टाइम चल रहा है, अभी भी अगर आपने लाइब्रेरी या अपने रूम में एक ऐसा स्पेस नहीं बनाया जिसमें आपको वैकेंट 7-8 घंटे मिले, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बात पक्की कह रहा हूं। जो घर पे नहीं पढ़ पा रहे मस्ट ज्वाइन लाइब्रेरी, जो भी आपके घर के आसपास। और सैटरडे संडे जीसीसी को बनाओ लाइब्रेरी। आप सवेरे आओ, आप अगर रात के 11 बजे तक भी बोलोगे, मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूं, आप अगर बोलोगे रात के 11 बजे तक इंस्टीट्यूट खुला छोड़ दो सर, डन है। लेकिन आप पढ़ने वाले बन जाओ, बस ये है। आपको किसी से कंपेयर नहीं करना कि इस फलाने के 100 नंबर आ गए और मेरे भाई साहब वहां पे 40 नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं बेटे। जो 100 नंबर वाला वो अभी पेपर छोड़ना हो गया, मैच छोड़ना हो गया, मैच वाले दिन पे पता लगता है ना मेन तो। ये तो प्रैक्टिस मैच है, प्रैक्टिस मैच में कोई 0 पे बोल्ड हो जाता है, लेकिन जब फाइनल में आता है तो वो पूरे 100 मार देगा। तो ये प्रैक्टिस मैच है बेटे, ये बात ध्यान में रखनी है। हमें इन एग्जाम से डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस इस एग्जाम से सीख सकते हैं कि गलतियां कहां ना हो, गलतियां कहां हो रही हैं। तेजस जैसे मेरे को लिख रहा था कि मेरी देखो इस पे, मतलब जो रियल वाले बालक है ना उन्होंने लिखा है, उसने मेरे को लिखा, तेजस है क्या यहाँ पे, तेजस तूने क्या लिखा था कि ये रीजनिंग के पेपर में यहाँ 4-5 क्वेश्चनों में गलती होगी,
पता नहीं क्यों हो रही है, वैसे देखते हो तो नहीं हो रही। तो ये जो गलतियां करनी है प्रैक्टिस में कर ले, इसीलिए तो हो रहे हैं पेपर होते किस लिए? अपना आंकलन करने के लिए, अपनी औकात देखने के लिए कि हम कहां पे हैं और अपनी औकात को कैसे ठाना है। अभी राइट टाइम है उठाने का, अपने आप को थप्पड़ मारने का, अपने आप को पंच करने का कि भाई क्यों नहीं हो पा रहा, ऐसे करना है बस। भाई सीधी सीधी सी बात है, आपको कंपेयर नहीं करना किसी से, आपको अपना देखना है। आप अगर 125 क्वेश्चन है, 25 आपके लिए नहीं है, लेकिन आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो कि 15 तो हो सकते हैं मेरे लिए, वो 15 तो देखूं मैं। किसी की 70 रैंक आ रही है, वो डिफाइन नहीं करेगी कि वो टॉप कर रहा होगा लास्ट में, देख लेना। जिसकी इस बैच में 60, अभी तो आपके बैच या किसी दूसरे बैच में इतने बच्चे दिखा दूंगा जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का बैच तक नहीं ज्वाइन करा। तो आपको इससे ये पता लग जाना चाहिए कि तैयारी तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन सिंसियर होके कौन से करते हैं, वो सिर्फ 20-30% बच्चे बचते हैं। तो बस आप सिंसियर हो जाओ, 20-30% में आ जाओ और अपने आप ही जो नंबर है वो आपके आने लगेंगे बेटे। आप इस बात को अगर अभी भी हल्के में ले रहे हो तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। कई सारे बच्चे मेरे को कह रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला कि यार अपन इसके ऊपर आराम से बैठ के चर्चा कर लेंगे। जो XYZ जगह देख के उन्हें लग रहा कि उनमें तो ऐसे हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जो तुम्हारा हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, जो आपको मिल रहा है वो बेस्ट है। हाँ, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने आपको दिए वो आप पे खत्म हो गए तो हमसे मांग लो, हमारे पास है और हम दे देंगे आपको। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि जैसे आप रीजनिंग और मैथ के प्रैक्टिस करने के लिए आपने व्हाट्सएप पे डाल दिया ना, ऐसे मैकेनिक्स के भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए व्हाट्सएप पे डाल देंगे। और बताओ। हाँ जी, आप अपनी चीजें बोलते रहो, हम वो कर लेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, अगला टेस्ट मैकेनिक्स का आपको यूनिट 1 के भी प्रैक्टिस के मिल जाएंगे, यूनिट 2 के भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर देखो पेपर आप बैठ के, बात समझ में आ रही है? यस या नो? बस। और भाई जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो सिर्फ पेपर को आप अगर देख लो, आईपी को आप निकाल ले जाओ, सिर्फ पेपर को आप देख लो। ओल लीड आईपी लीड में जो भी मैथ के पेपर हो रहे हैं लेवल बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं कि ओल लीड का बहुत अलग लेवल है, आईपी लीड का अलग लेवल है, नहीं। मैथ के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए चेंज है कि फिजिक्स केमिस्ट्री ओल लीड में किसी और तरीके से आती है, आईपी में जनरल तरीके से आती है। आईपी में 9th और 10th की आती है, 9th क्लास और 10वीं क्लास, उसको देखना है। इसीलिए आपकी किताब में वो बदल के अलग से 9th 10th की वो डाली गई है बेटे, पुराने पेपरों को देखते हुए। ऐसा थोड़ा ना डाली हो, अभी तो चेंज करी लास्ट ईयर। आपके सीनियर जी देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसी थी, अलग थी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस या नो? तो भाई किसी और को कोई डाउट हो, सृष्टि, अश्मिता। बाकी आज ओल्ड लीड की क्लास है 6:30 बजे, तो 6:30 बजे मिलेंगे। 6:30 की क्लास अगर 2 घंटे चल गई, उसमें मैं क्या कराने वाला हूँ? फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर, यानी सिक्वेंशियल सर्किट को आग लगाने वाला हूं। आग लगाने के बाद सिक्वेंशियल सर्किट को मैं आप लोगों से 1-to-1 भी डिस्कशन चाहता हूं। तो यानी अगर मेरे को आज 8:30 के बाद 1 घंटा और रुकना पड़ा आप लोगों के लिए, तो मैं लिंक भेजूंगा, आप सारे आ जाना। उसमें आपको जो चर्चा करनी हो खुल्लम खुल्ला करो यार। आपने जिस चीज के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा है, ये एक पीक पीरियड है बेटे। अब आप होली नहीं देख सकते, अब आप ये नहीं देख सकते कि बारिश हो रही है। मैं अपनी बात बताता हूं, देखो मैं आज स्कूटर से आया हूं, मुझे नहीं पता था कि रात को बहुत बारिश हुई है। मुझे ये बात नहीं पता, रात को बंदा सो जाता है। मैंने 12:30 बजे के आसपास मैं सो गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं एक बार स्कूटर से यहीं से आदर्श नगर से स्कूटर लेके निकला, वो रैंप था और उसमें थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी। मेरे से पहले एक बाइक जा रही थी, बाइक फिसल गई। मेरे को ओवरटेक करा एक स्कूटर वहां से गया, स्कूटर फिसल गया। मेरे को लगा यार ये तेज चला रहे थे इसलिए फिसल गए, है ना। मैं आराम से गया, मैं भी फिसलता गया वहां, और भाई मेरे लगी। अब ये अभी कुछ टाइम पुरानी की बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं जी। अब जब आज वही सेम बारिश और ऐसा सिनेरियो था, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपने घर से लगभग 7:50 पे निकल गया और मैं यहाँ पे लगभग 1 घंटे, मतलब मैंने 10 की स्पीड पे रुक क्यों मेरी पटरी क्यों गिर रहा हूँ, ऐसे हो रहा है। अब मैं कैमरे के सामने अपने इंसल्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें बताना चाह रहा हूं, उसके बाद भी मैं चला के आया, क्योंकि मैं अपने इस डर को मारना चाहता था, अपने इस डर को। क्योंकि एक बार मैं गिर लिया तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये बैठ गया कि बारिश होगी, जब रोड स्लिपरी होंगे तो स्कूटर जो है
वो स्किप करेगा, मतलब ऐसे तीसरा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां पे वो मिट्टी जो थी, वो मिट्टी की वजह से चिकनाहट उस रोड पे भी उस वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो हर बार जुड़ना होगा यार ऐसा। और मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं पूरे रास्ते स्लिपरी से आया, लेकिन मैंने क्या करा, डर 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 डर, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा जैसे आगे आने लगा, फिर वो धीरे धीरे स्पीड भी जो है बढ़ने लगी। अभी मैं वापस से जाऊंगा, क्योंकि मन में हालांकि डर बैठा हुआ है। तो ऐसे ही आपके मन में एग्जाम का, मैथ का ये डर बैठा हुआ है, लेकिन उसके लिए बेटे डर बाहर से नहीं निकलेगा, डर निकलेगा आपके खुद से, जब अंदर खुद कूद जाओगे, है ना, कि यार ये मैथ के क्वेश्चन है, मैं इनको नबेड़ के छोड़ूंगा। आपका पेपर वो 20 मिनट का, 25 या 30 मिनट का रहा, उस पर ध्यान मत दो, उसको कैसे अपना कोई ना कोई यार इसका कोई साथी होगा, चाहे राहुल है, राहुल को पता है कि भाई आशुतोष पाल अगर भाई हर बार टॉप 10 में आ रहा है, तो राहुल आशुतोष से पूछ सकते हैं ना, तो क्वेश्चन तो डिस्कस करता होगा, यस या नो, या त्यागी से पूछेगा या पूछता है। और ऐसे कई और बंदे होंगे, है ना, कि भाई यार मैं अपना, और उसको बताने में कोई दिक्कत भी नहीं है, वो खुल के बता रहा है आपको, आओ यार अपना पढ़ते हैं, आओ यार पढ़ाई करते हैं। तुम में से कितने बच्चे हाथ खड़ा करना जिन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, यस या नो, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। एक भी बच्चा नहीं है जिसने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, देख रहे हैं, ये हाल है। सबसे इजी है अपना मारो ब्लेम एंड गेम। भाई साहब हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क पहले कह देंगे इसकी वजह से, दूसरा इसकी वजह से, तीसरा साला जीसीसी की वजह से। ये इजी है। जीसीसी ने क्या करना है, आपको रास्ता दिखाना है। जीसीसी ने आप गिरे पड़े हो तो उठाना है। जीसीसी ने क्या करना है यार, अभी तो 12 टेस्ट हो गए हैं, अभी लास्ट में आपको ऐसा नंबर भी दिखाई देगा जब 132 133, आपके सामने कह रहा हूं 132 टेस्ट हो गए, 135 टेस्ट हो गए। अभी कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो मैंने आपको लिख के नहीं दिए, लेकिन मैंने लेने हैं कि और एक बार मूवमेंट सा बन जाए इनका एंड फ्रेश की। हाँ सर, जब ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे तो उनको आ जाओ यार टेस्ट देते हैं। मैथ ये हैंड रिटन वाले यार, इनके बैच के जो टेस्ट होते थे या इनके पहले से बैच के टेस्ट होते थे, वो थोड़ा ना दे रहा हूं आपको, तो फ्रेश टेस्ट दे रहा हूं, फ्रेश एकदम नए सिरे से बने हुए। समझ आ रही है नहीं आ रही, यस या नो? यार ये यकीन कर लो, आप अगर आप हमारा साथ दोगे, आप में से अगर आज की डेट में, सारा पीछे भूल जाओ, आज की डेट में भी आप में से अगर 80% वाला लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता है और 7-8 घंटे अपना डेडिकेशन से देता है, तो आप यकीन मानो आप टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 में बैठोगे। रीड का पेपर भी बहुत ऐसा पेपर नहीं है ये इतना वो कर। और कई बच्चे क्या टेंशन ज्यादा ले रहे हैं, जब पढ़ने की बारी आ गई तब नहीं पढ़ रहे, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं फलाने से ढकर से। अरे तुम अपने 30-40 क्वेश्चन का एनालिसिस करो, वो क्यों नहीं हो उसको देखो, आगे बढ़ो। अगर मान लो आपको पता लगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपकी वीकनेस है, तो बाकी 3 को देख लो यार, बाकी 3 को देख लो। लेकिन अगर उन तीनों में भी कुछ गुंजाइश छोड़ रहे हैं तो गलती है हमारी। हम इतना नहीं गुंजाइश छोड़ सकते ना कि ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। छोड़ना तो सबसे इजी काम है, सबसे इजी काम है छोड़ना। जैसे आज जब मुझे पता लगा कि भाई अब नीचे जा रहा हूँ, स्कूटर चलाऊंगा, तो मेरे पास एक रैपिडो का ऑप्शन था, मेरे पास एक उबर का ऑप्शन था, ओला का, लेकिन मैं डर तो निकालना ही है। ऐसे निकलेगा कैसे? मैं खुद कह रहा हूं कि मैं डर के आया हूं आपके सामने, लेकिन आया हूं। और उससे क्या होगा, 1 या 2 बार सेम एक्टिविटी मैंने करी, वो मेरे पास बारिश में भी वही एक्सीलरेटर आ जाएगा जो नॉर्मल डेज में आता है। यस या नो? ये बात है यार, यही बात है। आपको खुद ही लड़ना है, खुद ही डरना है और खुद ही उठना है उसमें, ठीक है? एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। ये कह देगा कि मैं तो अपने पापा की फैक्ट्री में चला जाता हूँ इसलिए नहीं पढ़ता, वंशिका कहती है मेरी तो भाई घर में थोड़ी फैमिली की इश्यू चल रही है इसलिए नहीं मैं पढ़ती। ये एक्सक्यूजेस हैं, ये नहीं चलने वाले। आप अपने आप निकालोगे चीजें क्या है। चल यार सुप्रिया, अब तो मैं बहुत बोल चुका। ये सुप्रिया की गलती, फिर कॉल करती है, फिर कॉल करके उसको रिकॉर्डिंग में डालती है, कहती कि मैं इसको ताकि मोटिवेशन के लिए दोबारा सुन पाऊं। अरे तो मैं अभी इतना आके बड़ कर गया, तब नहीं तू आई बेटे। अब ये सॉरी थी 9:32 पे क्लास में आई। सुप्रिया माइक ऑन करेगी। सुप्रिया सर। अब कह दे बेटे हाँ हाँ सर मैं सॉरी थी, सॉरी थी। नो सर। हाँ तो 9 बजे की क्लास थी, 9:32 पे क्यों आई? 9 बजे की क्लास थी, 9:32 पे क्यों आए हो आप?
आपने बोला आपका मैथ कमजोर है, तो आप रीजनिंग में दिखने चाहिए ना कहीं किसी का कुछ कमजोर है तो दूसरी जगह दिखने लगेगा ना वो बच्चा, या तीसरी जगह दिखने लगेगा ना। अर्श ने बोला मेरे कंप्यूटर में नंबर कम आ रहे हैं, अबे रीजन तो बता। कंप्यूटर में मैं ऐसी कौन सी चीज थी ऑल नीट वाले कंप्यूटर में जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करी। ऑल नीट का कंप्यूटर जो हमने दिया, गेट दिया था, उसमें कोड दिया था, उसमें नंबर सिस्टम, अगर तूने प्रॉपर रिवाइज करके पेपर दिया था तो तेरे को करना चाहिए था भाई। बाकी आज ऑल लीड की क्लास है 6:30 बजे, सिक्वेंशियल सर्किट उसमें डिस्कस करेंगे। 6:30 क्लास के बाद अगर वो 8:30 तक भी चली तो उसके बाद मैं बोल रहा हूँ ये टेस्ट पे चर्चा और पढ़ाई पे चर्चा पहले आप लोगों की ले लेंगे, फिर यूट्यूब पे आगे बढ़ डिस्कस कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं। और नहीं तो क्योंकि वो थोड़ा सा लाइव स्ट्रीमिंग में क्या रहता है, थोड़ा जोश सा आ जाता है। हाँ ये ठीक है जी, आ जाओ, ठीक है आ जाओ, चेयर की जरूरत नहीं, बहुत चेयर पड़ी है। चलिए चालू करते हैं जल्दी। ऐसे आ रहा है